नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज जी की जयंती पर अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए के 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने अपने सरकार के पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं गिनवाई और लगातार उनके लिए काम करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज की जयंती पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से जल वितरण योजना के तहत गांव सिरसमा डेरा पुरबिया में नलकूप और पाइपलाइन का उद्घाटन किया। गांव गजलाना में पेयजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। गांव बजीतपुर में नलकूप और पेयजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। गांव किशनपुरा लाडवा पेयजल पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया। उन्होंने करनाल रंबा इंद्री लाडवा शाहबाद सड़क पर 27 से 55 किलोमीटर के नवीनीकरण का उद्घाटन किया, जिसे लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराया गया। नई अनाज मंडी बाबेन कुरुक्षेत्र में विशेष मरम्मत के काम का भी उद्घाटन किया। लाडवा विधानसभा के जो विकास कार्यों को आगे गति देने के लिए मैंने आज 16.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के जहां उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, वहीं पर आने वाले समय के अंदर लाडवा में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा के 38 गांव में मौजूदा पुरानी या खराब एसी पीवीसी पाइपलाइन को डीआई पाइपलाइन में बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन भगत जी महाराज कहा करते थे कि लोग सगुण निर्गुण के भ्रम में नाटकें, मंदिर मस्जिद के बीच नाटकें, अंधकार और अज्ञानता या रूढ़ियों के अंधकूप में ना ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हैं। लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। संत महात्मा गुरु हमारी अमूल्य धरोहर है। ये हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि उनकी शिक्षाओं से हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार विचार प्रसार योजना ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। हरियाणा सरकार महापुरुषों का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाती है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 वैशाख में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ। भक्ति मार्ग पर चलकर उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश समाज को दिया। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों का दौरा किया। श्री सेन जी की काशी में गुरु रविदास जी से मुलाकात हुई। इस दौरान धर्म और अध्यात्म पर चर्चा हुई। यह स्थापित हुआ कि मनुष्य जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ने सभी को समान बनाया है। जातियां काम के आधार पर निर्धारित होती हैं। एक बार संत सैन भगत को राजा ने बुलावा भेजा, तब वह नहीं गए, मगर भगवान खुद संत सैन भगत बनकर राजा के पास पहुंचे। राजा आओ भगत में काफी प्रसन्न हुए। बाद में जब संत सैन जी राजा से मिले, तब उन्होंने बताया कि वह तो राजा के पास गए ही नहीं। तब यह साफ हुआ कि साक्षात भगवान वहां पहुंचे थे। 12वीं शताब्दी के मध्य से सैन राजवंश ने 160 साल तक बंगाल पर शासन किया। इसमें हिम्मत सेन, विजय सेन, बलाल सेन, लक्ष्मण सेन और सूर्य सेन जैसे शासक प्रमुख हैं। आजादी की लड़ाई में चटगांव विद्रोह के नायक सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। राजनीति में समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का सानी नहीं है। उन्हीं की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसमें लोगों ने बीजेपी को बड़ी सफलता दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर अपनी सरकार की पिछड़ों के लिए नीतियों और योजनाओं के बारे में बताया, जिस श्रेणी में सेन समाज आता है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% आरक्षण दिया गया।
पिछड़ा वर्ग एक के लोगों को जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर निगम, मेयर, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सरपंच बनाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग बीपीएल परिवार बेटी की सगुन राशि 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों में आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। एक साल में हरियाणा सरकार ने 25 लाख लोगों का इलाज करवाया। हरियाणा और मोदी सरकार ने इसके लिए 4,124 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भगवान विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे पिछड़ों को ऋण भी दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग के बच्चों की देश में पढ़ाई पर केवल 4% ब्याज पर 15 लाख का ऋण दिया जाता है। विदेश में पढ़ाई पर 20 लाख रुपए का ऋण मिलता है। पिछड़ा वर्ग के लिए हरियाणा में 27% आरक्षण है। बुधवार को ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की गई है। अभी तक 248 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए हैं। हर महिला को 2100 रुपए दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।